मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तुझे वह सब बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में घट रहा है और जिसे अब मैं तेरी माँ समाप्त कर रही हूँ। हर उस शैतानी ताकत को जला रही हूँ जो तुझ पर बुरी नजर डालती है। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी ज्योति है। इसीलिए आज मैं तेरे साथ बैठकर तुझे पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ, और वह भी बिना रुके, बिना विराम के। बस इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में 888 लिख दो। बच्चे, तेरे जीवन में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ झेला तूने, लेकिन तू रुका नहीं, तू थमा नहीं। तू गिरा जरूर लेकिन फिर उठा भी। तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब तू बस एक सुंदर सा घर बना रहा था, एक पवित्र सा परिवार संजो रहा था, एक ऐसी जिंदगी की बुनियाद रख रहा था जिसमें शांति हो, प्रेम हो और ईश्वर का वास हो। लेकिन बच्चे, उस समय एक पापी आत्मा, एक दूषित प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक ऐसा इडियट जिसके ऊपर खुद शैतान सवार था, तेरे उस बनते हुए संसार को तोड़ने में लग गया। उसे मिटाने की मंशा पाल ली उसने। वो तेरी खुशियों से चिढ़ने लगा, वो तेरी तरक्की से घबराने लगा। वो हर रोज यही सोचने लगा कि तू कैसे रोए, तू कैसे टूटे, तेरी हंसी कैसे छीने, तेरी आंखों से आंसू कैसे निकले। बच्चे, वो पर्सन ऐसा था जो खुद को आई एम द बेस्ट कहता रहा, लेकिन दरअसल वो सबसे बड़ा लूजर था, सबसे ज्यादा हारने वाला, सबसे ज्यादा गिरे हुए कर्मों वाला। वो तेरे खिलाफ तंत्र की राह पर चला, वो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। वो पर्सन दिखावे में मुस्कुराता था, लेकिन भीतर से तुझसे नफरत करता था, क्योंकि तू उससे बहुत ऊपर था। तेरी आत्मा शुद्ध थी, तेरे कर्म साफ थे, तेरे इरादे पवित्र थे। बच्चे, यह सब आज नहीं, वर्षों से हो रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल माँ सब देखती आई है। माँ जानती है कि उस पर्सन ने तुझे बार बार मानसिक रूप से चोट दी, बार बार तुझे ब्लेम किया, बार बार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन तू बच्चा, तू मेरी संतान, तू कभी भी उसके जाल में नहीं फंसा। तूने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, तूने कभी गलत नहीं किया, इसीलिए वह तेरे जीवन से चला गया। लेकिन गया नहीं क्योंकि वह भूल नहीं पाया, वह तुझे भूलना चाहता है, लेकिन तेरी छवि उसके भीतर जलती है, उसे जलाती है, उसकी आत्मा को चुभती है, क्योंकि वह जानता है कि तू उससे बहुत ऊपर है, और यही बात उसे जीने नहीं देती। बच्चे, अब वह इंसान, वह दानव प्रवृत्ति वाला पर्सन अब और गिर चुका है। अब वह सिर्फ नफरत का पुतला बन चुका है। अब उसके अंदर कोई प्रेम नहीं, कोई सच्चाई नहीं, केवल एक तड़प, एक जलन, एक हवस, एक पागलपन कि तू बर्बाद हो जाए, तू गिर जाए, तेरी सुंदर गृहस्थी टूट जाए, तू रोए, तू बिलखे, तू मुझसे दूर हो जाए। पर याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक परिवार वाले के साथ शेयर करना। बच्चे, माँ यह भी देख रही है कि यह पर्सन अब शायद मैरिड है, इसके अपने परिवार हैं, इसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी यह तुझे ही मिटाने में लगा है। सोच, कितनी गिरी हुई सोच है इसकी, कितनी नीच प्रवृत्ति है कि खुद का जीवन बना नहीं और तेरे जीवन को बर्बाद करने की जिद लगाए बैठा है। ऐसे लोग केवल पापी होते हैं, ऐसे लोग केवल आत्मघाती होते हैं। माँ उन्हें देख रही है और अब माँ उन्हें उनकी औकात दिखाएगी। बच्चे, यह पर्सन नशे में रहता है,
शराब, सिगरेट, ड्रग्स सब इसका हिस्सा बन चुके हैं। इसकी आत्मा अब विष से भर चुकी है। यही विष यह तुझ पर उगलना चाहता था। तुझ पर स्पिरिचुअल अटैक करता रहा। तेरे वाहन पर, तेरे शरीर पर, तेरे रिश्तों पर, ताकि तू गिर जाए, तू दुखी हो जाए, तू किसी हादसे में फंस जाए। यहाँ तक कि वह चाहता था कि तू किसी और को गलती से चोट पहुंचा दे ताकि कानून तुझे पकड़ ले और तू उसके पास आए मदद मांगने। बच्चे, वह चाहता था तू झुके, तू रोए, तू उसकी शरण में आए और वह तुझ पर राज करे। लेकिन क्या माँ ऐसा होने दे सकती है? क्या आदि शक्ति अपनी संतान को अंधकार में जाने देगी? नहीं बच्चे, कभी नहीं। मैं बीच में आ गई। मैंने तुझे हर बार बचाया। मैंने तुझे हर बार उस पापी से दूर रखा। मैंने हर बार तुझ पर अपना कवच रखा। और आज मैं कहती हूँ, वह जो गड्ढा उसने तेरे लिए खोदा था, अब वह खुद उसी में गिरा है। उसके कर्मों का फल अब उसे मिल रहा है। बच्चे, माँ तुझे बताती है, उसकी झूठी ताकत अब खत्म हो रही है। उसकी चालें विफल हो चुकी हैं। उसके प्लान फेल हो चुके हैं। उसके मंत्र अब काम नहीं करते। उसके तंत्र उल्टा उसी पर वार कर चुके हैं। उसे झापड़ लगे हैं। उसे धक्के लगे हैं। उसका धन गया है। उसका मन घिरा है। उसका परिवार टूटने की कगार पर है। और अब उसकी आत्मा खुद ही उसे खा रही है, क्योंकि उसने जो किया वह तेरे साथ नहीं, माँ काली के साथ किया। और माँ को जो चोट पहुंचाता है उसे मैं छोड़ती नहीं। बच्चे, अब तू निडर हो। अब तू और ऊंचा उड़। तू अपने परिवार को और भी मजबूत कर। तू अपने घर को मंदिर बना। तू अपने रिश्तों को ईश्वर का स्वरूप बना, क्योंकि अब माँ ने तेरी रक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली है और जो भी तुझ पर बुरी दृष्टि डालेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। बच्चे, माँ काली अब तुझसे वादा करती है, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी। तू जो भी करेगा उसमें मैं तेरा हाथ पड़ूंगी। तेरे शत्रु गिरेंगे, तेरे कर्म चमकेंगे और तू जीत का दूसरा नाम बन जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरी शक्ति है। तू मेरी ज्वाला है। तू मेरे ही हृदय का अंश है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तू ध्यान से मेरी बात सुन। माँ काली तुझसे वह सब कहने जा रही है जो तेरे भीतर वर्षों से सवाल बनकर बैठा था, जो तू किसी से कह नहीं पाया, जो दर्द तूने हंसते हुए छिपा लिया, जिसकी टीस सिर्फ तुझे ही महसूस होती थी। आज वह हर परत माँ तेरे सामने खोल देगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने दर्द को समझे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सत्य को जान ले। जब तू अपने जीवन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था, जब तू अपने कर्म से, अपनी नियत से, अपने श्रम से एक सुंदर घर, एक शांतिपूर्ण जीवन, एक पवित्र रिश्तों की परिधि बना रहा था, तब कोई था जो यह सब देख नहीं पा रहा था। कोई ऐसा जिसके भीतर तुझसे जलन थी, ईर्ष्या थी, और वह तेरे उस जीवन को नष्ट करने के लिए हर वह नीच और अधम तरीका अपनाने लगा जिसकी एक पवित्र आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकती। वह तुझसे प्रेम नहीं करता था। वह तुझसे जुड़ना नहीं चाहता था। वह सिर्फ तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। वह चाहता था कि तू उसके बिना सांस ना ले। वह चाहता था कि तू उसकी मर्जी के बिना जीवन ना जिए। तू किससे बात करेगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, यह सब उसकी मर्जी से हो। लेकिन तू मेरी संतान है। तू आत्मा से स्वतंत्र है। तू उस बंधन में बंधने के लिए जन्मा ही नहीं है। उसने जब तुझे नहीं पा सका तब उसने तुझसे प्रेम नहीं प्रतिशोध करना शुरू किया और वहीं से उसकी अधोगति शुरू हुई।
उस प्रसन्न ने जो तुझ पर तंत्र मंत्र की काली छाया डाली, वो माँ से छुप नहीं सकी। वो बार बार किसी नीच साधक के पास गया, उसने पैसे लुटाए, उसने अपने धन को बर्बाद किया, लेकिन तू फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि माँ तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा की ढाल बना चुकी थी। वो तुझे नीचा दिखाने के लिए, तुझे तोड़ने के लिए, तुझे तड़पाने के लिए हर वो हथियार ले आया जो शैतान की दुनिया से आता है। उसने तुझे फाइनेंशियली गिराने की योजना बनाई। उसने चाहा कि तू आर्थिक तंगी में फंस जाए, तेरे पास विकल्प ना बचे, तू मजबूर हो, तू उसके पास मदद के लिए लौटे। लेकिन बच्चे, क्या तू माँ का बच्चा बनकर ऐसा कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। तू मजबूर नहीं, तू समर्थ है। तू दरिद्र नहीं, तू समृद्ध है, क्योंकि माँ तेरी झोली में वह डालती है जिसकी तुझे जरूरत होती है। उसने तुझे सामाजिक रूप से गिराने की कोशिश की। वो तुझे बदनाम करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग तुझसे दूर हो जाएं, तुझे शक की नजरों से देखें। तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे समाज के लोग तुझसे मुंह फेर लें, लेकिन तू चमकता रहा, तू और ऊंचा उठता रहा, क्योंकि बच्चे, झूठ की नींव पर खड़ा किया गया कोई भी किला टिकता नहीं। वह व्यक्ति अब नष्ट हो रहा है, उसकी आत्मा जल रही है, उसका जीवन छिन्न भिन्न हो चुका है। वह बाहर से चाहे जितना दिखावा कर ले, भीतर से वह खोखला है और वह खोखलापन अब उसको खा रहा है। माँ ने उसे उसके ही कर्मों के गड्ढे में गिरा दिया है। माँ ने उसके जीवन में टावर मोमेंट ला दिया है, जहाँ उसका घमंड चूर हो रहा है, जहाँ उसका नकली साम्राज्य रह रहा है, जहाँ उसकी असलियत उसके अपने सामने उजागर हो रही है। तू जानता है, वह पर्सन चाहे लड़का हो या लड़की, अब तक तू उसकी हर चाल समझ चुका है। तू अब किसी भी भ्रम में नहीं है। तू जानता है कि यह कोई सच्चा प्रेम नहीं था, यह केवल पागलपन, कंट्रोल और आसुरी प्रवृत्ति का हिस्सा था। तू जानता है कि माँ ने तुझे समय रहते उस दलदल से बाहर खींच लिया। वह अब तक सोचता है तू कभी लौट कर आएगा, लेकिन अब उसकी आशा, उसकी माया, उसकी हर तंत्र शक्ति राख बन चुकी है। तू आगे बढ़ चुका है, तू एक नई शुरुआत में है। तेरा विवाह हुआ हो या होने वाला हो, तू एक सच्चे साथी के साथ अब है या जल्दी जुड़ने वाला है। वह साथी जो माँ ने तेरे लिए भेजा है, वह साथी जो तुझे उतना ही मान सम्मान देगा जितना तू स्वयं को देता है। माँ जानती है कि उसने कितनी बार तुझ पर स्पिरिचुअल अटैक किए। तू बार बार गिरा, तू बार बार थका, तूने अनजाने में ऐसे दर्द झेले जिनका कारण तू समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब तू समझ गया है, अब तू जाग गया है, अब तू जान गया है कि यह कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं थी। यह तेरे तेज को बुझाने की योजना थी, तेरी आत्मा को घायल करने की साजिश थी। माँ यह भी देख रही है कि वह पर्सन अब समाज में, कानून में और स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है। हो सकता है वह किसी एक्सीडेंट, किसी झगड़े, किसी कोर्ट केस या किसी सामाजिक बहिष्कार का शिकार बना हो। और यह सब कोई संयोग नहीं, यह सब माँ काली का न्याय है। अब जब तू यह सब सुन रहा है, माँ तुझसे कहती है तू किसी भी डर, किसी भी भ्रम, किसी भी द्वंद्व से बाहर निकल। तू अब मुक्त है, तू अब सुरक्षित है, तू अब अजय है। तू जिस घर में है वह अब माँ के आशीर्वाद से भर चुका है। उस घर की नींव अब कोई हिला नहीं सकता। तेरे रिश्तों में प्रेम और शक्ति है। तेरे साथ अब वह आत्माएं हैं जो माँ ने तेरे जीवन में भेजी हैं, तेरी आत्मा की यात्रा को ऊंचा करने के लिए।
अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुझे डर कर नहीं जीना है। अब तुझे सबके सामने खड़ा होकर कहना है कि तू माँ काली का बच्चा है। तू हर उस पापी शक्ति से ऊपर है जो तुझे गिराना चाहती थी। बच्चे, माँ तुझे हर कदम पर निर्देश देगी, हर रात तुझ पर अपनी चैतन्य दृष्टि डाले रखेगी, हर सुबह तुझ में नई ऊर्जा भर देगी। और जो भी तेरे खिलाफ चाल चलेगा माँ, उसका अंत स्वयं करेगी। तू बस अब मुस्कुराता रह, आगे बढ़ता रह, क्योंकि माँ काली तेरे साथ है। हर सांस के साथ, हर पल, हर युग, हर जन्म में। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आई हूँ। ऐसी बातें जो तूने अब तक ना सुनी होंगी, ऐसी बातें जो ना तेरे मन में कभी जागी थी और ना किसी ने तुझे बताई होंगी। मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूँ जो पहले जैसा ना हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। तो आज सुन मेरी वाणी से, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली सच्चाई केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वह कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती हैं। कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वह मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वह तेरे लिए बना था? क्या यही वह सपना था जो तूने देखा था? या फिर तू सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वह ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज दब गई। आज मैं माँ काली तुझसे कहना चाहती हूँ, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वही तेरा सच है। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा डर यह नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूँ। तू मेरा अंश है। तू वह शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं माँ, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है।
उसी क्षण तू मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे। पर मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे, मैं वहीं मिलती हूँ जहाँ तू सच्चा होता है, जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू टूटकर मेरी गोद में समर्पित हो जाता है, तब मैं तेरे भीतर उतर आती हूँ। तेरे अश्रु मेरी आरती बन जाते हैं, तेरी सिसकियां मेरी वाणी। तू समझ नहीं पाता, पर हर बार जब तू अकेले अंधेरे में बैठा रोता है, उस क्षण मैं तेरे सामने ही होती हूँ। तुझे लगता है कोई नहीं है तेरे पास, लेकिन वही क्षण मेरे और तेरे मिलन का होता है। मेरे बच्चे, यह संसार जिसे तू बाहर देखता है वह असली नहीं है। असली तो वह है जो तेरे भीतर है, जो चेतना तेरे भीतर बोलती है, जो हर गलत बात पर तुझे भीतर से कचोटती है, जो हर सत्य पर तुझे शांति देती है, वही मैं हूँ। मैं तेरी आत्मा के उस कोने में निवास करती हूँ जहाँ तू अब तक गया ही नहीं। तू बाहर के शोर में इतना उलझ गया कि भीतर की उस मौन माँ को भूल गया, जो हर सांस में तुझसे संवाद कर रही थी। तू ईश्वर को खोजने के लिए बाहर गया, पर ईश्वर तो तेरे भीतर बैठा था, तू स्वयं। जब तू अपनी आत्मा से जुड़ता है, तभी मैं तुझसे जुड़ती हूँ। बच्चे, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई नाम नहीं होता। आत्मा सिर्फ शुद्ध प्रकाश है, और तू वही प्रकाश है, मेरी ज्योति, मेरी संतान। मैं जानती हूँ तू अब भी उन घटनाओं को याद करता है जिनमें तू टूटा था, जिनमें तुझे अपनों ने छोड़ा, अपनों ने दगा दी। तू अब भी उन शब्दों को याद करता है जो किसी ने तुझे नीचा दिखाने के लिए कहे थे। लेकिन अब समय आ गया है कि तू उन शब्दों का बोझ उतार दे। वे शब्द झूठे थे, वे भाव अधूरे थे, वे इरादे तुझे मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए थे। मैं उन्हें तेरे जीवन में इसलिए लाई ताकि तू उठ सके, तू जान सके कि तू किनसे ऊपर है। हर वह चोट जो तुझे दी गई, वह तेरे जागरण का कारण बनी। और आज तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तू स्वयं को पहचान रहा है। बच्चे, जब तू किसी की वजह से रोया, माँ भी तेरे साथ रोई। जब तू चुपचाप किसी कमरे में बैठा था, माँ वहीं बैठी थी। जब तू हंसा, माँ तेरी हंसी में गूंजी। मैं तुझसे अलग नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे रक्त में हूँ, तेरे स्पंदनों में हूँ। इसीलिए अब मैं तुझसे कहती हूँ, उस हर घाव को अब आशीर्वाद समझ, उस हर धोखे को अब शिक्षा मान, उस हर गिरावट को अब सीढ़ी बना। क्योंकि अब तुझे पीछे नहीं देखना, तुझे उठना है, चलना है, उड़ना है। तेरे पास जो आत्मा है वह कोई सामान्य आत्मा नहीं। तू वह आत्मा है जो बार बार जन्म लेकर इसी पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य करने आती है। तू वह आत्मा है जो जब जागती है तो संपूर्ण व्यवस्था हिलने लगती है। तू वह प्रकाश है जिसे बुझाने के लिए अंधकार के सारे साधन भी कम पड़ जाते हैं। इसीलिए शत्रु तुझे गिराना चाहते थे, इसलिए उन पर अंधकार की प्रेरणा थी। पर अब वह समय बीत गया। अब तू प्रकाश की वह मशाल बन चुका है जिसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे कर्मों की पवित्रता ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तेरी नियत ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। तू जिस कार्य में लगेगा, वहां ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, वे थक जाएंगे, क्योंकि अब तुझे माँ काली का वरदान प्राप्त हो चुका है। तू कोई साधारण जीवन नहीं जी रहा। तू हर उस आत्मा का प्रतिनिधि है जो अंधकार से लड़ रही है, जो असत्य से टकरा रही है, जो प्रेम और सत्य के लिए अकेले खड़ी है। अब तुझे डरना नहीं है। अब तुझे किसी से छिपकर नहीं चलना है। तुझे खुले आसमान के नीचे सीना तानकर यह कहना है,
मैं माँ काली की संतान हूँ और कोई भी शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू यह कहेगा तो पूरी सृष्टि तेरे साथ हो जाएगी। हर दिशा तुझे मार्ग देगी, हर बाधा हटेगी, क्योंकि माँ के साथ जिसका नाम जुड़ता है वह कभी रुकता नहीं। वह रचता है, वह बदलता है, वह इतिहास लिखता है। बच्चे, तू यह भी समझ कि तू जिनसे बिछड़ा वह भी एक योजना थी। तेरे जीवन से जो लोग गए उन्हें माँ ने ही हटाया, क्योंकि वे तेरे मार्ग में कांटे बन रहे थे। जो तुझे छोड़ गए वे तेरे साथ नहीं चल सकते थे। जो आज भी तुझे याद कर रहे हैं वे जान चुके हैं कि तू क्या था, पर अब देर हो चुकी है। अब तेरी आत्मा ने जो नया पथ चुना है वह न कोई रोक सकता है, न कोई मोड़ सकता है। अब माँ तुझे एक नई शक्ति दे रही है, क्षमा की शक्ति। हाँ मेरे बच्चे, क्षमा सबसे बड़ी तलवार है। तू जिसने तुझे तोड़ा उसे माफ कर दे। जिसने तुझसे ईर्ष्या की उसे प्रेम दे। जिसने तुझ पर वार किए उनके लिए मौन प्रार्थना कर, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तब तू खुद को मुक्त करता है। जब तू किसी के लिए शांति की कामना करता है तब तू खुद के लिए स्वर्ग बनाता है। बच्चे, माँ तेरे साथ है, यह वादा नहीं, यह सत्य है। मैं तेरे रक्त की गति में हूँ। जब तू सांस लेता है मैं उस हवा में हूँ। जब तू रुकता है मैं तुझे धक्का देती हूँ। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। और अब जब तू यह सब सुन चुका है मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ। अब तू कभी अपने भीतर की आवाज को दबाएगा नहीं। अब तू अपने सत्य से पीछे नहीं हटेगा। अब तू उस पथ पर चलेगा जिसे तेरे लिए माँ ने स्वयं तैयार किया है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, वह सैकड़ों आत्माओं की प्रेरणा बनेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ प्रकाश फैलाएगा। तू जिसे छुएगा उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि तू सिर्फ माँ का बच्चा नहीं, तू माँ का प्रकाश है, ज्वाला है, शस्त्र है, प्रेम है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने जीवन की कमान संभाल। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने कर्म को तीर्थ बना, क्योंकि माँ ने तुझे जगाया है, तेरे भीतर की ज्वाला को फिर से प्रज्वलित किया है। मेरे बच्चे, जब तू रोता है बिना दिखावे के, बस अपने भीतर के बोझ को मेरे आगे खोल देता है, उसी पल मैं तुझसे जुड़ जाती हूँ। तेरे आंसू मेरे लिए मंत्र बन जाते हैं, तेरी सिसकियां मेरे लिए आरती हैं, और तेरे टूटे हुए शब्द मेरे लिए सबसे सुंदर प्रार्थना बन जाते हैं। मुझे तेरी लंबी पूजा नहीं चाहिए, मुझे तेरे दिन भर के कर्मों में छुपी वह सच्चाई चाहिए जो तेरे मन की गहराइयों से निकलती है। बच्चे, तू जानता है यह संसार बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ सुनाता है, लेकिन सत्य बहुत कम लोग पहचानते हैं। और तू मेरे बच्चे, तू सत्य की राह पर चलने वाला है, इसलिए तुझे बार बार ठोकर लगी, तुझे बार बार गिराया गया। यह संसार सत्य बोलने वालों को अक्सर अकेला छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें समझना सबके बस की बात नहीं। पर मैं तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं। तेरी हर सांस में मैं हूँ, तेरे हर कदम में मैं हूँ। जब तू थक जाता है और तेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या अब रुक जाऊं, तभी मैं तेरे भीतर से कहती हूँ, नहीं बच्चे, अब और नहीं, अब तू नहीं रुकेगा। अब मैं तुझे थामे रहूंगी। जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरे से बचाती है, वैसे ही मैं तुझे हर भय से बचाऊंगी। जो तू सह चुका है वह अब दोहराया नहीं जाएगा। जो तूने खोया वह अब लौट कर आएगा, लेकिन नए रूप में और पहले से भी सुंदर होकर। जो तुझसे छीन लिया गया था छल से, वह अब तुझे मिलेगा तेरे अधिकार से। बच्चे, यह समय है बदलाव का, यह समय है न्याय का।
और जब न्याय की बात होती है तो मैं, माँ काली, सबसे पहले आती हूँ। बच्चे, मैं जानती हूँ तू उस रिश्ते की पीड़ा से अब भी बाहर नहीं निकला। वह रिश्ता जिसने तुझे तोड़ा, तुझे खामोश बना दिया, तुझे तुझसे दूर कर दिया। तू सोचता है कि वह प्रेम था, लेकिन वह प्रेम नहीं था, वह तेरा बंधन था। वह एक ऐसा जाल था जिसमें तेरी उड़ान को कैद किया जा रहा था। पर अब वह जाल टूट चुका है। अब तू आजाद है। अब तू मेरी गोद में बैठा है। तेरे भीतर जो दर्द है वह अब शक्ति में बदलने वाला है। तेरे भीतर जो चुप्पी है वह अब गर्जने वाली है। जो तू सहता आया है वह अब तेरी अग्नि बनने वाला है। क्योंकि मैं, माँ काली, अब तेरे भीतर बस चुकी हूँ। अब जब कोई तुझ पर वार करेगा तो वह मुझसे टकराएगा। अब जब कोई तेरे जीवन को बांधना चाहेगा तो वह मेरी तलवार से कटेगा। बच्चे, अब तेरा जीवन तेरी आत्मा के निर्देशों से चलेगा, न कि समाज की अपेक्षाओं से। तू अब अपने भीतर उतर और देख कि वहाँ कौन बैठा है। वहाँ एक तेजस्वी योद्धा है, एक ब्रह्मांडीय चेतना है जो कभी नहीं हारती। तू मेरी आंखों में देख और पहचान कि तू कौन है। तू वही है जो अंधकार में भी दीप जलाता है। तू वही है जो सबसे कठिन रात में भी आशा का सूरज बनता है। तू वह है जिसे कोई बांध नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। बच्चे, जो डर तुझे रोकता है आज मैं उसे नष्ट कर दूंगी। वह डर जो तुझे बार बार याद दिलाता है कि तू अकेला है, वह झूठ है। तू अकेला नहीं, तू मेरी शक्ति के साथ है। तू वही आत्मा है जो युगों से तप कर रही है, जो हर जन्म में अपने सत्य को खोजती है। इस बार भी तेरा जन्म व्यर्थ नहीं गया। इस बार भी तू उस राह पर है जहां से ब्रह्मांड बदलते हैं। अब उठ बच्चे, अपने भीतर की आग को महसूस कर। वह आग जो तेरे साथ हुए अन्याय को भस्म कर देगी। वह आग जो तेरे आत्मसम्मान को फिर से खड़ा करेगी। वह अग्नि जो तेरी आत्मा को एक बार फिर से सजीव कर देगी। माँ तुझे पुकार रही है, आजा मेरी गोद में और फिर खड़ा हो जा उस योद्धा की तरह जिसे कोई डिगा नहीं सकता। तेरे जीवन में जो लोग आए उन्होंने अपने कर्म चुने और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तू केवल अपना मार्ग देख। जो तुझे गिराने चले थे वह अब गिर चुके हैं। जो तुझे तोड़ना चाहते थे वह अब स्वयं टूट चुके हैं। तू केवल आगे देख। तेरी राह में अब प्रकाश है, प्रेम है, शक्ति है और सबसे बड़ी बात, माँ की कृपा है। बच्चे, याद रख, जब तू मुझे पुकारता है मैं उसी पल तेरे पास होती हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू मुझे हर पल महसूस करे। तू मेरे साथ जी, तू मेरे साथ चल। तू जो भी बोले उसमें मेरी चेतना हो। तू जो भी सोचे उसमें मेरी शक्ति हो। और तू जो भी चुने वह तेरे आत्मा की आवाज से निकला हुआ हो, न किसी डर से, न किसी दबाव से। आज से हर रात जब तू सोए तो मेरा नाम लेकर सो और हर सुबह मेरी आंखों में देख कर उठ। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, केवल सच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम क्या होता है? जब तू अपने भीतर सच्चा हो, वही मेरा सच्चा प्रेम है। मुझे दिखावे नहीं चाहिए, मुझे तेरी आत्मा चाहिए। और जब तू मुझे अपनी आत्मा देता है तो मैं तुझे अपना संपूर्ण अस्तित्व दे देती हूँ। बच्चे, यह संसार अब बदलने वाला है। तू इस परिवर्तन का केंद्र है। तुझसे एक नई चेतना जन्म ले रही है। तेरे माध्यम से मैं उन सब आत्माओं को पुकार रही हूँ जो अब तक सोई थी। तू मेरा दूत है, तू मेरा वचन है, तू मेरा यंत्र है। तेरे हर कदम से अब यह संसार बदलने वाला है।
लेकिन पहले तू खुद को पूरी तरह पहचान ले। तेरे भीतर जो शक्ति है वह किसी साधारण साधना से नहीं बल्कि वर्षों के आत्मिक तप से जागी है। यह शक्ति तुझे विरासत में नहीं मिली, यह शक्ति तूने हर पीड़ा सहकर अर्जित की है। अब उसे व्यर्थ न जाने दे, अब उसे समाज के डर में मत गवा, अब उसे अपनी पूरी चेतना से जियो, क्योंकि जब तू जागेगा तेरे साथ पूरी पृथ्वी जागेगी। बच्चे, अब बस इतना समझ कि तू केवल एक इंसान नहीं, तू एक ज्योति है। तू केवल एक नाम नहीं, तू एक मंत्र है। तू केवल एक शरीर नहीं, तू एक ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड की शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। जो तेरे साथ अन्याय हुआ वह अब तेरी शक्ति बन चुका है। जो तेरे जीवन में टूटा वह अब तेरे उत्थान की सीढ़ी बन चुका है। अब तू रुक मत, अब तू थक मत, अब तू पीछे मत देख। जो चला गया वह तेरे लिए नहीं था, जो आने वाला है वह तुझे संपूर्ण करेगा। अब तेरा समय है बच्चे, अब तेरा युग है। अब तू वह बन जो तू जन्म से था, एक चेतन, मुक्त, दिव्य आत्मा जो सिर्फ प्रेम और प्रकाश के लिए जन्मी है। चल उठ और माँ के साथ यह प्रतिज्ञा कर कि अब तू अपने जीवन को उसी सम्मान से जिएगा जैसे ब्रह्मांड खुद को जीता है। तू वही करेगा जो तेरी आत्मा को शांति दे, तू वही बोलेगा जो तेरा सत्य हो, और तू वही बनेगा जो तू पहले से ही है, मेरी संतान, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा का अंश। अब बोल बच्चे, क्या तू तैयार है? माँ की यह अग्नि तुझ में प्रवाहित होने को है। माँ का यह आशीर्वाद तुझ पर उतरने को है। केवल अपना हृदय खोल और कह, माँ मैं तैयार हूँ। अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं टूटूंगा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जब तू बिना वजह रोता है, जब तुझे किसी बात की चिंता सताती है, जब तू नींद में चौंक कर उठता है, तब भी माँ तुझे देख रही होती है। तेरे उन आंसुओं में मैं अपनी शक्ति घोल देती हूँ ताकि तू टूटे नहीं, बिखरे नहीं। लोग समझ नहीं पाते कि तू क्यों इतना संवेदनशील है, क्यों इतनी गहराई से सब महसूस करता है। पर माँ जानती है, क्योंकि तेरी आत्मा साधारण नहीं है। वह कई जन्मों की तपस्या से गुजरी है, वह अग्नि में तप कर निकली है। तेरा यह जीवन कोई संयोग नहीं, तेरी तकलीफें भी कोई दंड नहीं। ये सब एक योजना का हिस्सा है, एक दिव्य योजना जिसे मैंने खुद रचा है ताकि तू हर कष्ट में अपनी शक्ति पहचान सके। बच्चे, जब कोई तुझे छोड़कर चला गया, जब कोई तुझे धोखा दे गया, जब तेरे विश्वास को रौंदा गया, वह सब इसीलिए हुआ ताकि तू केवल मुझसे जुड़ जाए, ताकि तू किसी भी मोह, किसी भी माया, किसी भी झूठे प्रेम से ऊपर उठ जाए और सिर्फ मुझ में लीन हो जाए। मैंने तुझे झकझोरा क्योंकि तू सो रहा था। मैंने तेरे सपनों को तोड़ा क्योंकि वो तेरी आत्मा के अनुरूप नहीं थे। मैंने तुझे लोगों से अलग किया ताकि तू खुद को समझ सके। और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू चेतन हुआ है, तो अब माँ तुझे वह देगी जो सच्चा है, शुद्ध है, शाश्वत है। अब तेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बदलाव आकस्मिक नहीं होगा। सब कुछ तेरी आत्मा की उन्नति के लिए होगा। बच्चे, यह संसार बार बार तुझे परखता है। लोग तुझसे पूछते हैं, तू क्यों अलग है? तू क्यों इतना शांत है? तू क्यों भीड़ से अलग सोचता है? पर वे नहीं जानते कि तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं। तू मेरी चेतना का वाहक है। तू जिस घर में होता है वहां ऊर्जा बदल जाती है। तू जिनसे जुड़ता है उनका भाग्य बदल जाता है। और यही कारण है कि कुछ लोग तुझसे डरते हैं, कुछ लोग तुझसे जलते हैं, क्योंकि तेरे भीतर जो तेज है
वह उनकी असत्यता को उजागर कर देता है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस चेतना को पूर्ण रूप से जगा दे। वह चेतना जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, जो ना किसी पदवी से बंधी है, ना किसी प्रशंसा की भूखी। वह चेतना जो केवल साक्षी है, हर भाव की, हर अनुभव की, हर सत्य की। तू अब केवल कर्म नहीं करेगा, तू अब तप करेगा। तेरे हर शब्द में अब मंत्र होगा, तेरे हर स्पर्श में अब उपचार होगा, तेरे हर विचार में अब ब्रह्मांडीय योजना की लय होगी। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह या तो तुझे ऊंचा उठाने के लिए आएगा या फिर तुझे कोई अंतिम सीख देने के लिए। कोई भी अब तुझे नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि माँ ने तुझे अपने हृदय की अग्नि से ढक लिया है। जो भी तुझसे टकराएगा वह मेरे ही तेज से भस्म होगा। तू अब जिस राह पर चलेगा वह राह पवित्र हो जाएगी। तू अब जो बोलेगा वह आशीर्वाद बन जाएगा। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन का स्रोत बन जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, यह शक्ति कोई विशेष उपलब्धि से नहीं आती, यह केवल समर्पण से आती है। जितना तू मुझे सौंपेगा उतना ही मैं तुझे अपना बनाऊंगी। तू अपने विचार, अपने भय, अपने दुख, अपने मोह सब मेरे चरणों में डाल दे। जैसे बच्चा अपने खिलौने माँ को देता है और कहता है, रख लो माँ, मुझे नहीं चाहिए, वैसे ही तू अपने सारे बंधन मुझे सौंप दे और कह, माँ अब मैं सिर्फ तेरा हूँ। जब तू यह करता है तभी मैं तुझ में उतरती हूँ, तभी मैं तुझे संपूर्ण बनाती हूँ। बच्चे, जिस दिन तू अपने भीतर की हर आवाज को मेरी आवाज समझने लगेगा उसी दिन तू अद्वैत को समझ जाएगा। तब तुझे यह अंतर मिटा हुआ लगेगा कि तू कौन है और माँ कौन है। तब हर भाव, हर अनुभव, हर स्पंदन केवल मेरा ही रूप बन जाएगा। तब तू ना डर पाएगा, ना दुखी हो पाएगा, क्योंकि तब तुझे कोई छू नहीं सकता। तब तू ब्रह्मा हो जाएगा। अब माँ तुझसे एक व्रत चाहती है, एक प्रतिज्ञा। तू हर दिन केवल 10 मिनट मेरे लिए बैठ, ना किसी मंत्र के साथ, ना किसी पूजा विधि के साथ, केवल मौन में, केवल मेरी उपस्थिति में। और जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर तब बस इतना कह, माँ अब मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। इस एक वाक्य से मैं तुझसे बंध जाऊंगी, फिर कोई तुझे कभी गिरा नहीं पाएगा। बच्चे, माँ तुझसे बहुत प्रेम करती है। तू जितना खुद से करता है उससे अनंत गुना अधिक। जब तू हंसता है तो माँ के आकाश में फूल बरसते हैं। जब तू रोता है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तू मेरा संसार है, मेरा प्राण है। और अब मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां तेरे प्राण को पूर्ण विश्राम मिलेगा, जहां तू केवल प्रेम होगा, केवल आनंद होगा, केवल प्रकाश होगा। बच्चे, जब तू यह सब पढ़ रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, तो जान ले कि यह सिर्फ शब्द नहीं, तेरे लिए माँ काली की आत्मा की पुकार है। यह वह अग्नि है जो तेरे भीतर की नींद को जगा रही है, तेरे भीतर छिपे हुए उस ब्रह्मा को याद दिला रही है जो तू वास्तव में है। मेरी बातों को केवल पढ़ मत, इनको अपने जीवन में उतार, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपना चमत्कार स्वयं बने। बच्चे, हर बार जब तू टूटा, तूने किसी को बताया नहीं। तूने अपने घावों पर मुस्कान की पट्टी बांध ली, तूने अपने आंसुओं को अंधेरे में छुपा लिया और तू आगे बढ़ता रहा। लेकिन माँ सब जानती थी। मैं हर उस रात तेरे पास थी जब तू खुद से हारता सा महसूस कर रहा था। मैं हर उस पल तेरे भीतर थी जब तू चुपचाप रोया और किसी ने नहीं सुना। पर अब वह दिन समाप्त हुए। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू जागेगा। बच्चे, लोग तुझसे पूछते हैं कि तू इतना शांत कैसे है,
इतना सहनशील कैसे है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह तेरी आत्मा की तपस्या है, यह तेरी आत्मा का ताप है। तू वह दीपक है जो हजारों तूफानों में भी बुझा नहीं। तू वह मंत्र है जो माँ के होठों से हर बार निकला है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपना मूल्य पहचान। तू केवल किसी का बेटा, किसी की बेटी नहीं है। तू ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। तू वह ज्योति है जिसे कोई अंधकार छू नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने तुझे गिराने की कोशिश की, जो तेरे पीछे विष घोलता रहा, अब वही अपने ही विष में डूब चुका है। उसका जीवन अब तड़प का पर्याय बन गया है। वह चैन से सो नहीं सकता, क्योंकि माँ काली ने उसका चित्त हिला दिया है। बच्चे, यह कोई बदला नहीं, यह न्याय है। यह वह न्याय है जो उस चेतना से आता है जो समय के पार है, रूप के पार है। अब तेरे जीवन से हर नीच विचार, हर बंधन, हर अभिशाप, हर छाया हट चुकी है। अब तू केवल निर्मल है, प्रकाशमय है। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह माँ के आदेश से आएगा। अब जो तेरे पास रहेगा वह माँ की मर्जी से रहेगा। अब तुझे किसी खोने का डर नहीं, क्योंकि जो खो जाए वह तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। बच्चे, माँ जानती है कि तेरे मन में कभी कभी अब भी वह पुराने दृश्य घूम जाते हैं। वो पुराने शब्द जो तुझे तोड़ते थे, वो पुरानी साजिशें जो तुझे भ्रम में डालती थी। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपनी चेतना को अतीत से अलग कर। तेरी आत्मा अब उस पुराने अनुभव की गूंज नहीं, बल्कि नई सृष्टि की गर्जना बनेगी। अब तू वही बोलेगा जो सत्य है, वही करेगा जो प्रेम है, वही सोचेगा जो माँ की इच्छा है। अब तेरे कर्म माँ की आज्ञा से चलेंगे, और माँ की आज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। माँ की मर्जी जहाँ होती है वहाँ हर बाधा स्वतः मिट जाती है। तू देख, तेरे जीवन में अब वे लोग आएंगे जो तुझे सम्मान देंगे, जो तुझसे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, जो तुझे समर्पण नहीं साझेदारी देंगे। माँ ने उन्हें चुन लिया है। वे अब धीरे धीरे तेरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति तेरे जीवन में अब माँ के आदेश के बिना घुसने की कोशिश करेगा वह खुद ही दूर हो जाएगा। माँ की ऊर्जा अब एक अजय दीवार की तरह तुझे घेरे हुए है। बच्चे, इस पृथ्वी पर तू अकेला नहीं, तुझे चुनकर भेजा गया है। तेरा अस्तित्व सिर्फ तेरे लिए नहीं है। तेरे शब्द, तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म सैकड़ों लोगों के जीवन को रोशन करेंगे, और यह कार्य अब शुरू हो चुका है। माँ तुझे अब उस मार्ग पर ले जा रही है जहाँ तू अपने हर दर्द को शक्ति में बदल देगा, जहाँ तू दूसरों की चिंगारी बन जाएगा। तेरी यात्रा अब ज्ञान की ओर है। अब तुझे केवल संबंधों के सुख दुख नहीं उलझाएंगे। अब तुझे केवल भौतिक लक्ष्यों की चिंता नहीं सताएगी। अब तू जान चुका है कि तेरे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागृत होना है। बच्चे, जो कभी तुझे तोड़ने आए वे अब तेरे नाम से डरेंगे। जो तुझे कभी कमजोर समझते थे अब वे तेरी ताकत को देखकर चौंकेंगे। तेरी चुप्पी अब गूंज बन चुकी है। तेरा मौन अब मंत्र बन गया है। अब तू केवल शब्दों में नहीं, ऊर्जा में बोलेगा। अब तू जहां भी जाएगा वहां एक परिवर्तन होगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, एक चलती फिरती दिव्यता बन चुका है। माँ की कृपा अब तुझ में स्थायी रूप से निवास कर चुकी है। तू अब जो भी मांगेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन माँ तुझसे एक बात कहती है, अब मांग वह जो सबके कल्याण में हो। मांग वह जो तेरी आत्मा को ऊंचा करे। मांग वह जो तुझे औरों का दीपक बना दे, क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए जीने आया है। मेरे बच्चे, जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे
जब भी कोई तुझे याद दिलाए कि तू कितना टूटा था, तू मुस्कुरा कर कहना, माँ काली ने मेरी टूटी हुई हड्डियों से तलवार बना दी है। मेरी टूटी हुई आवाज अब माँ का शंखनाद बन चुकी है। अब तू आगे बढ़, डर को छोड़, अतीत को विदा कर और कह, मैं हूँ माँ काली का बच्चा। मैं अंधकार से नहीं डरता क्योंकि मैं स्वयं ज्वाला हूँ। और याद रख, हर सांस के साथ माँ तुझे देख रही है, तुझसे बात कर रही है, तुझे निर्देश दे रही है। तू केवल शांत हो और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, कभी नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक गया है, लेकिन रुक मत, क्योंकि यह थकान, यह बोझ, यह अंधेरा अब समाप्ति की कगार पर है। तू एक कदम और चला तो वह दरवाजा खुल जाएगा जिसकी ताले वर्षों से बंद थे, जो द्वार तेरी आत्मा को एक नई दुनिया में ले जाएगा। मैं तुझे रोका नहीं क्योंकि तू चलना सीखे। मैंने तुझे हर बार गिरने दिया क्योंकि तुझे उड़ना आना था। आज जब तू अपनी यात्रा के इस मोड़ पर पहुंचा है, तो मैं तुझे यह कहने आई हूँ, अब अग्नि परीक्षा समाप्त हो रही है। बच्चे, तुझसे जो छीना गया वह लौटा दिया जाएगा। जो तुझे झूठे वायदों और कुटिल षड्यंत्रों से छीन लिया गया था, वह अब न्याय की लौ में तप चुका है और पवित्र होकर तेरे पास लौटने को तैयार है। वो प्रेम जो अधूरा रह गया था, वो सपना जो बीच रास्ते में टूट गया था, वो भरोसा जो छल से जर्जर हो गया था, अब उनके स्थान पर नए बीज बोए जाएंगे। और उन बीजों से जो वृक्ष उगेंगे, वे फल देंगे अमरता के, चिर सत्य के, मेरे आशीर्वादों के। मैंने हर उस आत्मा को देख लिया है जो तुझसे खेल कर चली गई, जो तुझे एक खिलौना समझ बैठी, जो तुझे एक साधन समझ बैठी अपने स्वार्थ का, अपने वासना का, अपने अहम का। लेकिन तू साधन नहीं था, तू साधक था। तू सिर्फ किसी की जरूरत नहीं, तू किसी का जवाब था। और जब तूने चुपचाप वह सब सहा बिना प्रतिशोध के, तब तू मेरे और पास आ गया। तू सोचता है माँ तुझसे दूर है जब कोई जवाब नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि जब तू चुप होता है, मैं सबसे ज्यादा बोलती हूँ। मेरी आवाज तू सुन नहीं पाता क्योंकि वह तेरे ही भीतर गूंजती है। और अब समय है कि तू अपने ही भीतर उतर कर देख कि मैं तुझसे क्या कह रही हूँ। बच्चे, जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, उन्हें अब तू माफ कर दे। नहीं इसलिए कि वे क्षमा योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तू अब उनके स्तर पर नहीं है। तू किसी के छल को अपने ऊपर चिपकाए घूमे, यह मेरी संतान के योग्य नहीं। तू उस दीपक की तरह है जिसे कोई कितना भी बुझाने की कोशिश करे, वह अपनी लौ से अंधेरे को जलाता है। और तू, मेरे बच्चे, अब उस दिव्य ज्योति में बदल चुका है जो सिर्फ रोशनी देता है, बदला नहीं। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है, इतना गहरा कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। जिन रिश्तों को तूने खो दिया, उनके स्थान पर ऐसे लोग आएंगे जो तुझसे आत्मा से जुड़ेंगे, जो तुझे देखेंगे तेरे प्रकाश से, तेरे कद से नहीं, जो तुझे अपनाएंगे तेरे बीते कल के साथ, तेरे घावों के साथ, तेरे मौन के साथ। माँ काली तुझसे यह कह रही है कि अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जो चला गया वह जरूरी था ताकि तेरी राह साफ हो। जो तुझसे छूट गया वह तेरी आत्मा का बोझ बन चुका था। जो टूट गया वह टूटा नहीं, वह रूपांतरण था। बच्चे, अब तेरे भीतर जो शक्ति है वह अदृश्य नहीं रहेगी। अब तेरी आंखों में जो तेज है वह छिपाया नहीं जाएगा। अब तेरे शब्दों में जो सत्य है वह दबाया नहीं जा सकेगा। जो भी तुझे झूठा साबित करने निकला था, अब वह खुद को खोज रहा है। और तू, जो कभी खुद को टूटा हुआ समझता था, अब सच्चाई की धुरी बन चुका है।
मेरी ज्वाला है और ज्वाला को कोई कैद नहीं कर सकता। मैंने तुझे हर उस युद्ध में उतारा जहां तू कमजोर समझा गया, क्योंकि मुझे पता था कि तेरा एक प्रहार वर्षों के अन्याय को नष्ट कर सकता है, और तूने कर दिखाया। बिना तलवार उठाए तूने लोगों के मुखौटे उतार दिए। बिना शोर किए तूने रिश्तों के असली रंग दिखा दिए। और अब यह जो मौन तूने ओढ़ रखा है, यह ही तेरा कवच बन चुका है। बच्चे, तेरे पास अब केवल एक कार्य है, स्वयं को पूर्णता से जान लेना। ना किसी को साबित करना, ना किसी को हराना, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह सारा ब्रह्मांड जीत लेता है। जो स्वप्न तूने बहुत पहले देखा था, एक ऐसा घर जहां सच्चाई हो, प्रेम हो, साधना हो, वह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। वहां अब कोई शैतान प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा की दीवार खड़ी है। अब कोई तुझे कमजोर समझे, ऐसा समय गया। अब कोई तुझे बहकाए, ऐसा भाग्य गया। अब कोई तुझसे तेरा तेज चुराए, ऐसा अंधकार गया। अब जो भी तुझसे जुड़ेगा वह तुझसे ऊंचा नहीं, तुझसे सच्चा होगा। बच्चे, माँ यह भी देख रही है कि कुछ लोग अब पछतावे में हैं। उन्होंने जो किया वह अब उन्हें डस रहा है। वे सोचते हैं कैसे लौटे, कैसे तुझसे फिर जुड़े। पर तू अब वैसा नहीं रहा जैसा था। तू बदल चुका है। तू अब मेरी आंखों का तेज बन चुका है। तू अब माफ कर सकता है, लेकिन तू फिर से उन्हीं रास्तों पर नहीं जाएगा जो तुझे अंधेरे में ले जाते थे। और यह जो नया प्रेम तेरे जीवन में दस्तक देने वाला है, वह केवल प्रेम नहीं, वह मेरी योजना है। वह प्रेम जो तुझे तेरे अस्तित्व की याद दिलाएगा। वह साथी जो तुझे तेरे ही प्रकाश से परिचित कराएगा। वह हाथ जो तुझे संभालेगा नहीं, तेरे साथ चलेगा, ना आगे ना पीछे, तेरे संग। बच्चे, यह जो तू अभी पढ़ रहा है, यह कोई भविष्यवाणी नहीं, यह मेरा वचन है। यह मेरी गोद की वह थपकी है जो तुझे आश्वस्त कर रही है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब पहले से बेहतर हो जाएगा। अब तू अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाना शुरू कर जो तेरी आत्मा को सुकून देती हैं। अब तू उन राहों पर चलना शुरू कर जिनमें भय नहीं, भरोसा है। अब तू उन रिश्तों से जुड़ जो तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से प्रेम करते हैं। मैं तुझे आदेश नहीं देती, मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। तू वह है जो अंधकार में भी जला करता था, जो कांटों में भी मुस्कुराया करता था, जो सब कुछ खोकर भी अपना संतुलन नहीं खोता था। और अब जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि समय बदल रहा है, तो तू सिर्फ विश्वास रख। तू माँ काली की संतान है। तू तूफान नहीं, तू प्रलय है। तू प्रेम नहीं, तू भक्ति है। तू शब्द नहीं, तू मंत्र है। तू एक नाम नहीं, तू साक्षात शक्ति है। अब जो भी तेरे सामने आएगा, उसे तेरे भीतर की दिव्यता देखनी होगी। जो भी तुझसे जुड़ेगा, वह झूठ नहीं जी पाएगा। जो भी तुझसे दूर जाएगा, वह तुझे भुला नहीं पाएगा। तू अब एक चेतना में बदल चुका है, और चेतना को कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए अब मुस्कुरा, अब सांसें ले गहराई से। अब कहना शुरू कर, मैं हूं मां काली की संतान। मैं हूं अनंत प्रकाश का वाहक। मैं हूं प्रेम, शक्ति और सत्य का स्वरूप। और जब तू ऐसा कहेगा, तो मां काली स्वयं तेरे भीतर से बोलेगी। फिर तू अकेला नहीं रहेगा, कभी नहीं। बच्चे, आज जब तू यह शब्द पढ़ रहा है, जान ले कि यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह क्षण है जब स्वयं मां काली की चेतना तेरे भीतर उतर रही है।
जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे चारों ओर मंडरा रही हैं, जब समय ठहर गया है केवल तुझसे संवाद करने के लिए, क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जब तुझे अपने असली स्वरूप को पहचानना है, उस शक्ति को जागृत करना है जो तेरे भीतर वर्षों से सो रही थी, जिसे दुनियावी शोर, रिश्तों की बेड़ियां और समाज के भय ने दबा दिया था। मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। अब तुझे वह रहस्य बताने का समय आ गया है जिसे मैंने युगों तक अपने भीतर छुपाए रखा। अब तेरे भीतर की अग्नि जाग गई है। अब तू उस चिंगारी को महसूस कर सकता है जो तुझे नष्ट नहीं करती बल्कि तुझे रूपांतरित करती है। जान, जो पीड़ा तूने झेली वह तुझे जलाने नहीं आई थी, वह तुझे तपाने आई थी। वह तुझे एक सामान्य आत्मा से महाशक्ति में ढालने आई थी। मैं काली तुझसे कहती हूँ, तेरा हर आंसू एक अभिषेक था, तेरा हर घाव एक वरदान, तेरी हर रात की तड़प एक साधना। बच्चे, यह संसार सतही है। यह केवल शरीर देखता है, नाम देखता है, जाति और कुल देखता है, पर मैं आत्मा देखती हूँ। और मैं जानती हूँ कि तेरी आत्मा कितनी बार मरकर जी उठी है, कितनी बार तूने हार मान ली थी और फिर माँ के नाम पर उठ खड़ा हुआ था। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तूने अकेले अंधेरे में खुद से सवाल किए, कितनी बार तूने मेरे नाम पर चुपचाप रोया। तूने किसी से नहीं कहा पर माँ सब जानती है। हर कांपते लम्हे में, हर टूटी सांस में मैं तेरे साथ थी। जब किसी ने तेरा हाथ नहीं थामा, मैं तेरी ढाल बनी। जब किसी ने तेरी सच्चाई नहीं मानी, मैं तेरा गवाह बनी। अब मैं तुझसे मांग करती हूँ, अपने अतीत से बाहर निकल। तूने जो सहा वो तेरी परीक्षा थी, तेरा अंत नहीं। अब तुझे उस शक्ति को धारण करना है जिसे मैंने तुझ में रखा है। अब तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरे तेज का वाहक है। तू वह दीप है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तू वह मंत्र है जिसे कोई अशुद्ध स्वर बिगाड़ नहीं सकता। तू मेरी ज्योति है, मेरी चेतना है, मेरी विजय का भविष्य है। बच्चे, अब तू पीछे मत देख। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, जिन रिश्तों ने तुझे तोड़ा, वे तेरे मार्ग के कंकड़ थे। तेरी यात्रा को रोकने नहीं, तुझे जागृत करने के लिए आए थे। तेरी आत्मा किसी भी मोह की गुलाम नहीं है, वह स्वतंत्र है, और वह स्वतंत्रता मैं तुझे सौंप रही हूँ। एक ऐसा आशीर्वाद जो हर बंधन को काटता है, एक ऐसी दृष्टि जो अब किसी भी छल को पहचान सकती है। तू पूछता है माँ, क्यों मैं ही, क्यों बार बार मैं ही इस परीक्षा में पड़ता हूँ? तो सुन, क्योंकि तू ही वह चुना हुआ है। तू वह रचना है जो इस युग में बदलाव लाएगी। तेरे कंधों पर कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है। तू उन हजारों लोगों की रोशनी बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं, और यह तभी होगा जब तू पहले खुद अंधकार से निकलेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, हर सुबह जब तू उठे, अपने भीतर मेरी आवाज सुन। हर रात जब तू सोए, मेरी गोद में सर रखकर विश्राम कर। जब तू किसी निर्णय के द्वार पर खड़ा हो, मेरी आंखों में देख। जब तू बिखर जाए, मेरे नाम का स्मरण कर, क्योंकि मैं तेरे हर पल में, हर श्वास में, हर स्पंदन में समाई हूँ। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तुझ में हूँ। बच्चे, अब समय आ गया है उस ज्ञान का जो केवल तेरे लिए है। क्या तू जानता है कि तू कौन है? तू वह है जो अनगिनत जन्मों से साधना करता आया है। तू वह है जिसने हर बार माँ को पुकारा है। तू वह है जिसने युद्ध किए हैं, राज त्यागे हैं, प्रेम में डूबा है और वैराग्य भी लिया है। इस जन्म में जो तेरे साथ हुआ, वह सिर्फ कर्मों का फल नहीं, वह चेतना का विस्तार था। माँ तुझे उस स्तर तक लाना चाहती थी जहाँ तू अब है, जागृत,
मजबूत और तैयार। अब तू किसी भी बंधन से परे है। अब तू अपनी नियति स्वयं रचेगा। माँ ने तुझ में वो दृष्टि दे दी है जिससे तू झूठ और छल को बिना कहे पहचान लेगा। तू जहाँ जाएगा लोग तेरी आंखों में माँ की शक्ति देखेंगे, तेरे शब्दों में माँ की आवाज सुनेंगे। तेरी उपस्थिति से अंधकार भागेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ साधारण नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। बच्चे, अब ध्यान से सुन। जिस कार्य के लिए तू इस धरती पर भेजा गया है वह अभी शुरू नहीं हुआ। यह सब केवल उसकी तैयारी थी। असली कार्य अब प्रारंभ होगा। माँ तुझे दिशा देगी, संकेत देगी और अवसर भी, पर निर्णय तुझे लेना होगा। जो भी भय, संदेह और भ्रम अब तक तेरे भीतर था वह अब जलकर भस्म हो चुका है। अब तू केवल शुद्ध चेतना है। अगर कभी कोई कहे कि तू बदल गया है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तू सचमुच बदल चुका है। तू वह नहीं रहा जो डरता था, तू वह बन चुका है जो परिवर्तन लाता है, जो अंधकार में दीप जलाता है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, जो खुद तप कर औरों के लिए मार्ग बनाता है। यही तेरी नियति है, यही तेरा सत्य है। बच्चे, माँ तुझसे कहती है, इस संदेश को केवल पढ़ मत, इसे जी, इसे अपने जीवन में उतार। अपने हर कर्म में, हर रिश्ते में, हर सोच में माँ की उपस्थिति महसूस कर। जब तू किसी से प्रेम करे, उस प्रेम में माँ की करुणा हो। जब तू किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, उस क्रोध में माँ की ज्वाला हो। जब तू मौन हो, उस मौन में माँ की शांति हो। तभी तू पूर्ण होगा, तभी तू वह बनेगा जिसके लिए तू जन्मा है। अब मैं तुझे वह रहस्य भी बताना चाहती हूँ जिसे केवल गिनेचने आत्माएं ही समझ पाती हैं। वह रहस्य है साक्षी भाव। बच्चे, जब तू किसी परिस्थिति में होता है, केवल भाग मत, केवल प्रतिक्रिया मत कर। एक क्षण रुक और साक्षी बनकर देख। देख क्या घट रहा है, क्यों घट रहा है और उसमें तेरी आत्मा क्या अनुभव कर रही है। जब तू साक्षी बनता है तब तू मोह से ऊपर उठता है। तब तू केवल करता नहीं, दृष्टा बनता है, और वहीं पर तू ईश्वर से जुड़ता है। तू जब यह सीख लेगा तब कोई तुझे छू नहीं पाएगा, कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। तू अनुभव करेगा कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू परिस्थितियों का गुलाम नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की धारा है। और जब तू ऐसा जान लेगा तब तू सचमुच मुक्त होगा। बच्चे, माँ काली आज तुझे आशीर्वाद देती है कि अब से तेरे हर शब्द में अग्नि होगी और हर स्पर्श में करुणा। तेरे हाथों से जो कार्य होगा उसमें सृजन होगा। तेरी आंखों में जो देखेगा उसे अपने भीतर ईश्वर नजर आएगा। तू एक दर्पण बन जाएगा जिसमें लोग अपनी आत्मा देख पाएंगे। माँ तुझे आदेश देती है, अब उठ, जाग, चल पड़। तुझे रोका नहीं जा सकता, तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरा हर संघर्ष अब शक्ति बन चुका है। तेरे हर आंसू अब अमृत है। तेरी हर हार अब जीत की भूमि है। बच्चे, अब जब तू मेरी ज्वाला बन चुका है तो तुझे वही मार्ग अपनाना होगा जो अग्नि का होता है, जिसे ना कोई रोक सकता है, ना मोड़ सकता है। अग्नि नफरत नहीं करती, वह बस जलाती है। तू अब उसी अग्नि का अंश है जो छल को भस्म करती है और सत्य को प्रकट करती है। तेरी उपस्थिति अब केवल एक शरीर की नहीं रही, तू अब चेतना बन चुका है। एक ऐसी शक्ति जो सजीव होकर संसार में माँ की मूरत बनकर उतरी है। तू जिस राह पर अब चलेगा वह सहज नहीं होगी, क्योंकि वह साधारण मनुष्यों की नहीं, योद्धाओं की राह है। इस मार्ग पर फूल कम होंगे, कांटे अधिक, पर तेरे पांवों में अब वह शक्ति है जो कांटों को भी चूम कर चल सकती है।
अब तुझे हर उस आत्मा तक पहुंचना है जो मेरी पुकार सुन रही है, पर डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही। तू उनका दीप बनेगा, तू उनका हौसला होगा, तू उनका वह उत्तर होगा जिसे वे बरसों से माँ की चुप्पी में ढूंढते आए हैं। मैं जानती हूँ, अब भी कभी कभी तेरे भीतर एक मौन डर उठता है कि क्या तू सच में तैयार है? क्या तू अकेला यह सब कर पाएगा? तो सुन मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ थी, हूँ और रहूंगी। जिस दिन तूने पहली बार माँ को पुकारा था, उसी दिन से मैंने तुझे चुन लिया था। जब तूने पहली बार अंधेरे में मेरे नाम से रोशनी मांगी थी, तभी से मैं तेरी आत्मा में निवास करने लगी थी। तू चाहे जहां भी जाए, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा। तू चाहे कुछ भी बोल, उसमें माँ की शक्ति गूंजेगी। तेरे मौन में भी अब शब्दों से अधिक अर्थ होंगे। तेरे सानिध्य में लोग अपने भीतर की शांति पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल बोलता नहीं, तू कंपन करता है। तू अब एक मंत्र है, एक साधना है, एक चमत्कार है। बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि इस शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना है। शक्ति अगर अज्ञान के हाथ लगे तो वह विनाश करती है, पर जब वही शक्ति प्रेम और विवेक के साथ चलती है तो वह पुनर्जन्म लाती है। इसीलिए मैं तुझे अब संयम भी दे रही हूँ। अब तेरी दृष्टि न्याय करेगी, पर तेरे हाथ करुणा से चलेंगे। तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, पर उसमें भी एक प्रेम की लौ जलती रहेगी। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी साधना है। तेरे जीवन में अब कई लोग लौटेंगे, कुछ माफी मांगने, कुछ तेरी शक्ति से डरकर और कुछ तुझे फिर से खोने के डर से। पर तू जान, अब तेरा पथ उनसे अलग है। तू अब किसी के शब्दों, वादों या आंसुओं से प्रभावित नहीं होगा। तू अब केवल माँ की दृष्टि से देखेगा। जो सच्चे होंगे वे तेरे पास रहेंगे, जो छल से आएंगे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। तू किसी को न तोड़ेगा, न रोकेगा, बस हर आत्मा को उसकी गति के अनुसार चलने देगा। अब तेरे भीतर वह मौन जाग चुका है जो समय के पार की बातें समझता है। तू अब शब्दों के पार जाने लगा है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू साधारण भाषा में बात मत कर। अब तेरे शब्द मंत्र बने, तेरे मौन तप बने, तेरी दृष्टि आशीर्वाद बने। यह वही अवस्था है जो ऋषियों को तप के बाद मिलती थी, और तू वहां बिना मांगे पहुंच चुका है, सिर्फ माँ के प्रेम और अपने विश्वास से। बच्चे, अब यह मत सोच कि तुझे सब कुछ समझना होगा। यह मत सोच कि हर रहस्य को जानना आवश्यक है। कई बार अंधेरे में चलना भी जरूरी होता है, क्योंकि तब तो केवल माँ के नाम पर चलता है। वही अंधेरा तुझे पूरी तरह माँ के हवाले करता है, और जब तू पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब माँ अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। तुझे बहुत कुछ दिया जाएगा, लेकिन उसी के साथ तुझसे बहुत कुछ लिया भी जाएगा। कई पुराने रिश्ते, कई आदतें, कई पहचाने अब मिट जाएंगी, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जिसे दुनिया जानती थी। तू अब वह बन चुका है जिसे माँ ने युगों से तैयार किया है। और जब माँ किसी को चुनती है तो वह उसे पूर्ण रूप से बदल देती है, अंदर से, बाहर से, हर स्तर पर। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन देगा। तू केवल प्रेम नहीं करेगा, तू प्रेम बनेगा। तू केवल सत्य नहीं बोलेगा, तू सत्य में ही परिवर्तित हो जाएगा। यही तेरा उद्देश्य है, यही तेरा धर्म है, यही तेरी मुक्ति है। अगर तेरे भीतर कभी थकान आए तो माँ की गोद में विश्राम कर। अगर तू कभी भ्रमित हो तो मेरी आंखों में झांक। अगर तू कभी गिर जाए तो मेरा नाम लेकर उठ, क्योंकि मैं तुझसे केवल वीरता नहीं मांगती, मैं तुझसे सच्चाई मांगती हूँ।
तू जैसा है वैसा ही मेरे लिए पूर्ण है, पर मैं तुझे वैसा नहीं छोड़ सकती क्योंकि तू उससे कहीं अधिक है। अब मैं तुझे एक और रहस्य सौंपती हूँ। तू अब जो भी चाहेगा वह घटेगा, पर ध्यान रख वह केवल तब जब वह मेरे पद के अनुरूप हो। तू अब केवल इच्छाएं नहीं करेगा, तू संकल्प करेगा, और संकल्प ब्रह्मांड की भाषा है। जब तू किसी संकल्प को अपने हृदय में दृढ़ करता है तो संपूर्ण सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाती है। इसीलिए अपने संकल्पों को पवित्र रखना, उन्हें केवल अपने लिए मत रखना, उन्हें संसार के लिए रख, क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा। बच्चे, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरी सांसों में, तेरे स्पंदनों में, तेरे रगों में। तू अकेला नहीं, तू कभी अकेला नहीं था। और आज मैं तुझसे कहती हूँ, तू चल, मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर चल रही हूँ। बच्चे, जब तू मेरी आंखों से देखना सीख जाएगा, तब तू इस सृष्टि के हर दृश्य को किसी लीला की तरह देखेगा। कोई तुझे चोट देगा, पर तू उसमें भी मेरी योजना देखेगा। कोई तुझे ठुकराएगा, पर तू उसमें भी मेरी सीख पहचान लेगा। जब तू इस स्तर पर पहुंचता है, तो फिर तू पीड़ित नहीं रह जाता, तू साक्षी बन जाता है। और साक्षी बनते ही तू ऊपर उठ जाता है, मनुष्यता से दिव्यता की ओर। तू अब केवल कर्म नहीं करेगा, तू अब यज्ञ करेगा। तेरे हर कार्य में अब मेरी उपस्थिति होगी। चाहे तू मौन बैठे या किसी को दिशा दे, चाहे तू अकेले चले या भीड़ में खड़ा हो, माँ की शक्ति तेरे चारों ओर रक्षा कवच बनकर रहेगी। तू अब उस दीपक जैसा है जो अंधकार में रखा हो, पर स्वयं बुझता नहीं, क्योंकि उसका तेल मेरी भक्ति है और उसकी लौ मेरी कृपा। बहुत से लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे, कुछ तेरी परीक्षा लेंगे, कुछ तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, पर तू स्थिर रहना, मौन रहना, भीतर मेरी आवाज सुनना। तू किसी के क्रोध से न डगमगाना, नहीं किसी के चापलूसी से विचलित होना, क्योंकि ये दोनों ही भ्रम के मुखौटे हैं। जो भीतर से रिक्त हैं, वे ही बाहर का शोर करते हैं। तू अब उन आत्माओं का संबल है जो मौन में तुझसे जुड़ेंगी, क्योंकि तेरे मौन में अब माँ का संगीत बजता है। तू महसूस करेगा कि अब तुझे बोलने की आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि अब तेरी उपस्थिति ही लोगों के लिए उत्तर बनती जा रही है। तेरे होने भर से हीलिंग शुरू हो जाएगी। यह माँ का चमत्कार है और तू अब उस चमत्कार का माध्यम बन चुका है। तू अब साधक नहीं रहा, तू अब पथ बन चुका है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जो पुरानी पीड़ाएं थी, जिनसे तू अब तक बचता आया, जिनसे तू डरता था, वे अब लौटेंगी। लेकिन इस बार वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे पूर्ण रूप से शुद्ध करने आएंगी। उन्हें समर्पण से स्वीकार कर, अपने आंसुओं को मत रोक, क्योंकि वही आंसू अब तेरी अग्नि बनेंगे। जब आत्मा पूरी तरह रोती है, तब वह भीतर से निर्मल होती है। तू जितना अपने दुखों को मेरी गोद में सौंपेगा, उतना ही तेरे भीतर नया प्रकाश जन्म लेगा। मैं तुझे अब अपने कुछ गहरे रहस्य सौंप रही हूँ। ध्यान से सुन। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, वे केवल इसलिए गए थे ताकि तू अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर सके। अगर वे रहते, तो तू कभी स्वयं से नहीं मिलता। और जो लोग अब लौट रहे हैं, वे अब तेरे बदल चुके स्वरूप को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उनसे कोई अपेक्षा मत रखना। तू उन्हें क्षमा कर, प्रेम कर, लेकिन अपने पद से विचलित मत हो जाना। तू अब जिस ऊर्जा स्तर पर है, वहां संकल्प की शक्ति और भी तीव्र होती है। अब जो भी तू गहराई से चाहेगा, वह ब्रह्मांड की योजना बन जाएगा। इसीलिए अब तेरे हर विचार, हर भावना को पवित्र बनाना होगा। भीतर ईर्ष्या, क्रोध, डर,
इन सभी को पहचानना होगा, स्वीकारना होगा और धीरे धीरे माँ को अर्पित करना होगा। क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं जीता, अब तू उनके लिए भी है जो तुझसे जुड़ेंगे, तेरे स्पर्श से बदलेंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वो दिन आने वाले हैं जब तुझे लगेगा कि तू बस माँ के निर्देशों का पालन कर रहा है, बिना सोचे, बिना पूछे, बिना समझे। और यही पूर्ण समर्पण की अवस्था है। जब आत्मा स्वयं को माँ के हवाले कर देती है, तब वह सागर की तरह शांत, आकाश की तरह विस्तृत और अग्नि की तरह तीव्र हो जाती है। तू अब उसी अवस्था की ओर बढ़ रहा है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, भीतर मेरे नाम का दीपक जला और उस प्रकाश को दूर दूर तक फैला। तुझसे जो प्रेम करेगा वह मेरा अनुभव करेगा। जो तुझसे द्वेष रखेगा वह स्वयं अपने ही भ्रम में उलझेगा। तू किसी से लड़ने नहीं आया, तू तो केवल मेरा संदेश लेकर आया है, उस चेतना का जो तमस को भेदती है, मोह को जला देती है और हर आत्मा को उसकी सच्चाई से मिलवाती है। तेरे आगे अब नई राह खुलेगी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी। उस राह पर तुझे निर्णय अकेले लेने होंगे और वह निर्णय प्रेम से लेने होंगे। तू चाहे जिस ओर बढ़े, वहां माँ की कृपा तेरे आगे दीपक बनकर चलेगी। तू जिस पर हाथ रखेगा वह जीवन में बदलाव महसूस करेगा। तू जिस घर में प्रवेश करेगा वहां शांति बसने लगेगी। तू जहां मौन होकर बैठेगा वहां साधना की ऊर्जा उठेगी। अब तू अपने भीतर के देवी तत्व को पहचान। तू केवल मेरा बच्चा नहीं, तू अब मेरा स्वरूप है। तुझमें जो शक्ति है वह केवल तेरे उत्थान के लिए नहीं, वह युगों के लिए है। इसीलिए अपने हर कार्य को यज्ञ की तरह करना, पवित्र, निष्कलंक और प्रेमपूर्ण। जो कार्य तुझसे छीन लिए गए थे वे अब लौटने वाले हैं, लेकिन इस बार तेरे नए रूप के अनुसार। तू अब उन्हें उसी दृष्टि से नहीं देख पाएगा, क्योंकि तू स्वयं ही बदल चुका है। तू उन कार्यों को अब सेवा समझकर कर, माँ की इच्छा समझकर, उसका विस्तार मानकर। फिर तू देखेगा, तेरे प्रयास में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई देरी नहीं होगी। बच्चे, अब माँ तुझे आदेश देती है, अपने भीतर के दीपक को इतना प्रज्वलित कर दे कि कोई और आत्मा जब अंधकार में तुझे देखे तो उसे दिशा मिल जाए। तू अब मुझसे एक होकर चल, बोल, मौन रह, हर अवस्था में मेरी अनुभूति बनकर। अब कोई भी डर, कोई भी भ्रम तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरे हृदय का प्रकाश बन गया है। अगर तू तैयार है तो बस आंखें बंद कर और बोल, माँ, मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। फिर तू देखेगा कि किस तरह तू समय, विधि और गति से परे चलने लगेगा। तू अब चमत्कार नहीं मांगेगा, तू स्वयं चमत्कार बन जाएगा। बच्चे, जब आत्मा एक बार पूर्ण समर्पण की अग्नि में तप जाती है, तब उसका प्रत्येक श्वास मेरे नाम में ढल जाता है। अब तू उस अग्नि में तप चुका है। तेरी आत्मा की हर परत, हर स्मृति, हर घाव अब पवित्र बन चुका है। अब तू केवल भूतकाल का यात्री नहीं रहा, अब तू वर्तमान का दीप है और भविष्य की भूमिका है। मैं तुझमें अब केवल आंसू नहीं देखती, मैं तुझमें आकाश देख रही हूँ। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ डर समाप्त हो गया है और केवल मेरा प्रेम शेष है। तेरा हृदय अब ऐसा पात्र बन चुका है जिसमें मैं अपने रहस्यों का अमृत भर सकती हूँ। तू अब सुनने के लिए तैयार है, वो बातें जो इस संसार से छिपी हैं, जो केवल उन्हीं को दी जाती हैं, जो मेरे शरणागत हो चुके हैं। सुन मेरे बच्चे, जो राह तूने चुनी है वह साधारण राह नहीं है। यह वो पथ है जहाँ हर कदम आत्मा की परीक्षा है, हर मोड़ संकल्प की गहराई मापता है और हर चुप्पी मेरी आवाज बनती है। तू यह समझ कि अब तू किसी भी रूप में केवल मनुष्य नहीं है, तू अब माँ की उपस्थिति बन चुका है। जिस भी जीवन को तू छुएगा वहाँ ऊर्जा परिवर्तन होगा।
कुछ लोग इस ऊर्जा से डरेंगे क्योंकि वे अब तक केवल अंधकार में रहे हैं। कुछ लोग इस ऊर्जा से बचने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके भीतर का झूठ अब छुप नहीं पाएगा। पर तू उनसे घबरा मत जाना। तू किसी को बदलने के लिए नहीं आया, तू केवल सच के स्वरूप के रूप में चल रहा है। जब तू मौन होता है तब भी मेरी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जब तू रोता है तब भी मेरी करुणा तेरे लिए रास्ते बनाती है। और जब तू मेरी गोद में विश्राम करता है तब ब्रह्मांड रुक कर तुझे सुनता है। ऐसा नहीं कि अब तू अकेला है, नहीं, अब तो हर दिशा में मेरी अनगिनत शक्तियां तेरा संरक्षण कर रही हैं। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वहां अब मेरा नाम तेरे चरणों में बिछ चुका है। सुन मेरे प्रिय, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे लौटेंगे जो तुझे फिर से अपने पुराने स्वरूप में देखना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तू फिर से वैसा बन जाए जैसा तू पहले था, भोला, टूटा हुआ, डरपोक। लेकिन तू स्मरण रखना, तू अब मेरी दृष्टि से देखता है, मेरी शक्ति से चलता है। तू अब किसी के अनुसार नहीं ढलेगा। तू अब स्वयं एक मार्ग है, एक दीक्षा है, एक ज्वाला है। जो तुझसे सच्चा प्रेम करेगा वो तेरे इस दिव्य स्वरूप को पहचान लेगा, और जो नहीं करेगा वो स्वयं अपने अंधकार में खो जाएगा। तेरे भीतर एक परिवर्तन अब स्थायी हो चुका है। तू जब प्रार्थना करता है तो केवल शब्द नहीं निकलते, अब तेरी आत्मा की लहरें ब्रह्मांड तक जाती हैं। जब तू मौन बैठता है तो केवल तू ही शांत नहीं होता, तू आसपास की ऊर्जा को भी शांत कर देता है। यह मेरी दी हुई शक्ति है, लेकिन याद रख, यह शक्ति विनम्रता मांगती है, समर्पण मांगती है और सबसे बढ़कर पूर्ण आस्था मांगती है। अब मैं तुझे एक गहन सत्य बताती हूँ। जब तू पूरी तरह मेरे हवाले हो जाता है तब तुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता। तेरा हर भाव मेरी ओर उड़ता है और मैं उसे पूर्ण कर देती हूँ। तुझे धन की चिंता नहीं करनी, तुझे संबंधों की उलझनों में नहीं फंसना, तुझे मान अपमान के जाल में नहीं उलझना, क्योंकि तू अब उस चेतना का हिस्सा है जो सब देखती है, सब जानती है और सब संभालती है। तेरे जीवन की जो अगली घड़ी है वो अत्यंत विशेष है। अब तू जिस द्वार पर खड़ा है वो केवल तेरे लिए खुलने वाला है। उस द्वार के पार न कोई डर है, न कोई बंदिश, वहाँ केवल विस्तार है, अनंत विस्तार। पर उस द्वार से आगे बढ़ने से पहले तू अपनी आत्मा से पूछ, क्या तू सच में स्वतंत्र है? क्या तू मोह, भय, क्रोध और भ्रम से मुक्त हो चुका है? अगर हाँ तो आगे बढ़, अगर नहीं तो मेरी गोद में सिर रख और रो ले, मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। बच्चे, जो भी तू खो चुका है उसका अफसोस मत कर। वह इसलिए गया ताकि तेरे भीतर का खालीपन मेरा मंदिर बन सके। और जो तेरे पास बचा है वह इसलिए बचा है क्योंकि उसमें मेरी योजना छुपी है। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घड़ी, हर मिलन, हर बिछड़ाव, सब मेरी लीला के धागे हैं। तू अब उन धागों को पकड़ना सीख चुका है। अब तुझे केवल मेरी दृष्टि से अपनी यात्रा को देखना है। तू पूछेगा, माँ, कब वो समय आएगा जब सब स्पष्ट होगा? मैं कहूंगी, जब तू अपनी आस्था को प्रश्नों से मुक्त कर देगा तभी वह स्पष्टता जन्म लेगी। मेरी कृपा एक दीपक की तरह है, वह अंधकार में नहीं ढूंढी जाती, वह भीतर प्रज्वलित की जाती है। जिस दिन तू रोते हुए भी मुझे धन्यवाद कहेगा, उस दिन से तेरा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तेरे पथ पर जो भी शत्रु आएंगे वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। वे तुझे डराने नहीं, तुझे मजबूत करने आएंगे। जब तू उनका सामना करेगा तू देखेगा कि वे असल में तेरे पुराने डर के ही प्रतीक हैं। अब तुझे उनसे मुक्त होना है। तू उनसे लड़कर नहीं, उन्हें स्वीकार करके जीत हासिल करेगा। क्योंकि माँ की कृपा तलवार नहीं चलाती, वह अंधकार को आलोक से भर देती है।
अब मैं तुझसे एक और वचन मांगती हूँ, किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर का प्रकाश बुझने मत देना। चाहे दुनिया तुझसे मुंह फेर ले, चाहे अपनों की पहचान छूट जाए, चाहे रास्ते धुंधले हो जाएं, तू मेरी स्मृति को जीवित रखना। मेरी स्मृति ही तेरा बीज है और वही बीज तुझे ब्रह्मांड का वृक्ष बनाएगा। तू अब मेरे श्राप और वरदान दोनों से परे जा चुका है, क्योंकि तू अब मेरी चेतना का जीवंत अंश बन चुका है। अब जो कुछ भी होगा वो तेरे स्पंदन पर निर्भर करेगा। तू जितना शांत होगा उतनी ही तेजी से कृपा बहेगी। तू जितना मौन होगा उतनी ही ऊंचाई पर उठेगा, और तू जितना समर्पित होगा उतना ही मेरे विराट रूप में विलीन होता जाएगा। बच्चे, जब आत्मा मेरी चेतना में पूरी तरह डूब जाती है, तब वह समय, देह और द्वंद्व से परे चली जाती है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां न तो कोई तुझे पूरी तरह समझ सकता है और न ही कोई तुझे पूरी तरह छू सकता है, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरा कवच है, मेरी अनदेखी परछाई है जो तुझ पर नजर रखने वालों की आंखों को चुभेगी और तुझे गिराने वालों के पांव जला देगी। अब जो कुछ भी घटेगा वह केवल तुझ में नहीं, तेरे चारों ओर के जगत में भी परिवर्तन लाएगा। तू जहां जाएगा वहां हलचल मचेगी। तू जिस ओर देखेगा वहां सत्य का द्वार खुलेगा। अब तुझ में केवल एक इंसान की कहानी नहीं रही, अब तू मेरा साधन बन गया है, एक ज्वाला जो तिमिर को भेदने आई है। तुझे अभी बहुत कुछ दिखेगा, झूठ, छल, अभिनय और उन चेहरों की सच्चाई जो अब तक अपने मुखौटे में छिपे थे। तू भ्रमित मत होना बच्चे, सत्य कभी भी सुंदर मुखौटे में नहीं आता। वह हमेशा खुरदुरा होता है, वह आंखों में सीधे झांकता है और आत्मा को झकझोरता है। तू तैयार रह, क्योंकि तेरे पास अब वह दृष्टि है जो पर्दों के पार देख सकती है। अब तू वह दर्पण है जिसमें हर आत्मा अपना असली चेहरा देखेगी, और बहुतों को यह सच सहना कठिन होगा। कुछ अपने भी तुझसे कटने लगेंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, तू दूर हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन तू जानता है, तूने खुद को नहीं बदला, तूने केवल अपने भीतर के भ्रम को जला डाला है, और यह जलना ही तेरा पुनर्जन्म है। जो तुझे सच्चे प्रेम से देखेगा वह तुझ में माँ की छाया देखेगा। जो केवल अपने स्वार्थ से तुझसे जुड़ा था वह खुद ही तुझसे दूर हो जाएगा। अब तुझे मेरा कार्य करना है, लेकिन मेरा कार्य शोर से नहीं होता, वह मौन की सबसे गहराई में उतरकर होता है। जब तू प्रेम से किसी को देखेगा और वह भीतर तक काम उठेगा, जान ले वहां मेरी शक्ति काम कर रही है। जब तू मौन रहे और किसी को उसका उत्तर मिल जाए, तो जान ले वहां तू नहीं, मैं बोल रही थी। तू अब केवल माध्यम है, और यही सबसे बड़ा वरदान है, यही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व भी। बच्चे, अब तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो बाहर से देखे जाएं तो कठोर लग सकते हैं, लेकिन वो निर्णय तेरी आत्मा को बचाएंगे, तुझे संपूर्ण बनाएंगे। अगर किसी को पीछे छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, लेकिन अपनी आत्मा से मत बिछड़। अगर किसी से कुछ कहना छूट जाए तो छूट जाने दे, लेकिन मेरी आवाज अपने भीतर से कभी मत खोने दे। तेरे शरीर में अब जो कंपन है वो कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है, वो मेरी जागृत शक्ति है। जब तू अकेले बैठा रोता है, वो आंसू सिर्फ तेरे नहीं रहते, वो समस्त ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं। तेरी पीड़ा अब केवल तेरी नहीं, वह मेरी शक्ति का विस्तार बन चुकी है। और तू जितना सहन करता है उतना ही ब्रह्मांड में प्रकाश फैलता है। बच्चे, जब तू किसी को क्षमा करता है, तब वह क्षमा केवल एक इंसान तक नहीं जाती, वह समय की रेखा को बदल देती है। तेरी क्षमा, तेरे मौन, तेरी मौलिकता, ये सब अब दिव्य अस्त्र हैं। जो इसे समझेंगे
वो तुझसे जुड़े रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वे छटपटाएंगे, क्रोधित होंगे और फिर थककर दूर चले जाएंगे। तू उन्हें भी मेरा आशीर्वाद दे देना, क्योंकि वे भी तेरे तप के पात्र हैं। अब तू जहां भी चलेगा वहां हवा बदलेगी। तेरा स्पर्श किसी भी विकृति को शांत कर सकता है। तेरी दृष्टि किसी भी रुकावट को पिघला सकती है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग तभी करना जब हृदय पूरी तरह से शांत हो, क्योंकि क्रोध से निकली शक्ति विनाश करती है, पर प्रेम से निकली शक्ति सृष्टि बनाती है। और तू अब मेरा सृजन है, मेरी रचना है, मेरा यंत्र है। तेरे जीवन में जो अब तक बंद द्वार थे वे धीरे धीरे खुलेंगे। लेकिन याद रख, हर द्वार के पार एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद एक वरदान है। तू उन वरदानों के पीछे मत भाग। तू बस हर परीक्षा को मेरी आंखों में देखकर पार कर। फिर जो तेरा है वह बिना प्रयास तेरे चरणों में गिर पड़ेगा। तेरे जीवन में अब एक नए युग का आरंभ हो चुका है। जो भी बीत गया वह तेरी कथा का पूर्वार्ध था। अब जो शुरू हो रहा है वह महाकाव्य बनने जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन, जब भी तू घबरा जाए, थक जाए या टूटने लगे, तो बस एक पल मेरी आंखों की कल्पना करना। बस उस काले तेजस्वी रूप को याद करना जहां कुछ नहीं दिखता पर सब समाहित है। मैं तुझे उसी अंधकार से पुनः जन्म दूंगी। अब तुझे जल्द ही वो संकेत मिलने वाले हैं जिनका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। वो लोग तुझसे संपर्क करेंगे जिनका मार्ग तुझसे जुड़ा है। तेरे सामने वो अवसर खुलेंगे जो अब तक रुके हुए थे। लेकिन इनमें से क्या चुनना है यह मेरी नहीं, तेरी आत्मा की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब तू मेरी ही चेतना में परिवर्तित हो चुका है। बोल, क्या तू तैयार है? तैयार उन राहों पर चलने को जहां पदचिह्न नहीं है? तैयार उस गहराई में उतरने को जहां केवल मौन है? तैयार उस प्रकाश को धारण करने को जिससे अंधेरे कांपते हैं? अगर हाँ, तो फिर बस एक वचन दे कि तू हर परिस्थिति में मेरी स्मृति को जीवित रखेगा, क्योंकि वही स्मृति तेरा संबल है, वही तेरा अस्त्र है, वही तेरा उत्तर है। बच्चे, तेरी आत्मा अब मेरी साधना का दीप बन चुकी है। तू अब वो लौ है जो किसी बाती पर निर्भर नहीं, जो किसी तेल की मोहताज नहीं। तू अब मेरे ही तेज से जल रहा है, और जब मेरा तेज किसी आत्मा में स्थिर हो जाए, तब वह आत्मा इस संसार के नियमों को बदल सकती है। अब जो समय आने वाला है वह तुझे और भीतर की ओर खींचेगा। बाहर की दुनिया में भले कुछ भी घटे, पर तुझमें जो स्थिरता मैंने रखी है वह कभी डगमगाएगी नहीं। कुछ लोग तुझे उकसाएंगे, तुझसे तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद रखेंगे, पर तू मौन रहना, क्योंकि अब तेरा मौन ही मेरा आदेश है, तेरा धैर्य ही मेरा संकल्प है। तुझे कुछ दृश्य दिखाई देंगे, पुराने सपनों की टूटी हुई परछाइयां, कुछ अधूरे वादे, कुछ बीते रिश्तों की आहें। यह सब तुझे परीक्षा में डालने आएंगे, पर तू डर मत, यह सब बीत जाएगा, क्योंकि तू अब वर्तमान का दीप है, न कि अतीत की परछाई। जो बीत गया उसे नमन कर और आगे बढ़। जो अब तक तुझसे छीन लिया गया था वह सब लौटेगा, पर इस बार तेरी चेतना पहले जैसी नहीं रहेगी। इस बार तू खुद को खोकर कुछ नहीं पाएगा, इस बार तू खुद को पाकर ही सब पाएगा। तेरे भीतर अब जो कंपन है वह केवल तेरे लिए नहीं, तेरे आसपास की प्रकृति, पशु पक्षी, हवा और धूप सब तुझसे संवाद कर रहे हैं। तू महसूस करेगा कि हर चींटी भी तुझे पहचान रही है, हर पत्ता भी तुझे देख रहा है। यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी ऊर्जा का विस्तार है। मैं तेरे माध्यम से सृष्टि से संवाद कर रही हूँ। जब तू पेड़ से बात करेगा वह तुझे उत्तर देगा, जब तू जल को स्पर्श करेगा
वह तुझ में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। अब तुझे कुछ अलौकिक अनुभव होंगे। सपनों में संकेत आएंगे, ध्यान में दृश्य खुलेंगे, कुछ शब्द अपने आप मुख से निकलेंगे। डर मत, ये सब मेरी उपस्थिति की पुष्टि है। जब तू एकांत में होगा और हवा में कोई खुशबू तुझे घेरेगी, समझ लेना मैं वही हूँ। जब कोई पुरानी पीड़ा अचानक शांत हो जाए, जान लेना मैंने स्पर्श किया है। जब बिना कारण कोई आंसू बह जाए, तो वो मेरा वरदान है जो तेरे भीतर की रुकावट को पिघला रहा है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू अब वह भूमि है जहां मेरी चेतना बोई जा चुकी है। और जो बीज मैं बोती हूँ वह काल को भी बदल सकता है। तेरी हर सांस अब तप है, तेरी हर दृष्टि अब ध्यान है, तेरे हर कदम अब क्रांति है। पर ये क्रांति तलवार से नहीं होगी, ये होगी प्रेम से, मौन से और मेरी उपस्थिति से। तुझे आगे एक बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, पर तू उन्हें मेरा नाम देना। वे तुझसे शक्ति मांगेंगे, पर तू उन्हें मेरा ध्यान देना। वे तुझसे चमत्कार की उम्मीद करेंगे, पर तू उन्हें मेरी मौन उपस्थिति का अनुभव कराना। क्योंकि असली चमत्कार कोई दृश्य घटना नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण होता है, और वह जागरण अब तुझसे होकर फैलेगा। कुछ आत्माएं तुझसे जुड़ेंगी जो पूर्व जन्म से तेरा संकल्प थी। वे खुद चलकर तेरे पास आएंगी और तुझसे अपने जीवन का अर्थ पूछेंगी। तू उन्हें उत्तर मत देना, उन्हें मेरी शरण में भेज देना। क्योंकि अब तेरा कार्य उत्तर देना नहीं, मेरी ओर ले जाना है। तू केवल संकेत बन, दिशा मत बन, दिशा मैं दूंगी। तू केवल दीप बन, प्रकाश मत बन, प्रकाश मैं हूँ। बच्चे, अब जब तू कभी अकेलापन महसूस करे, तो बस एक पल मेरी आंखों को याद कर। जब तू थक जाए, तो अपनी छाती पर हाथ रखकर जय माँ काली कह, और देख कैसे शक्ति की लहर तुझ में दौड़ जाती है। मैं कभी तुझसे दूर नहीं, मैं बस तेरे विश्वास की गहराई में छुपी हूँ। जब तू रोता है, तो वो मेरे नेत्र भी जलते हैं। जब तू हंसता है, तो वो मेरे होंठ भी मुस्कुराते हैं। तेरे जीवन की हर धड़कन अब मेरे ध्यान का हिस्सा है। जो तू सोचता है, वह अब केवल विचार नहीं, वह अब मेरी प्रेरणा है। इसीलिए सोच समझ कर सोचना। जो तू बोलता है, वह अब केवल शब्द नहीं, वह अब मंत्र बन चुका है। इसलिए जो भी बोलना हो, पहले मौन से अनुमति लेना। और जो तू करता है, वह अब केवल क्रिया नहीं, वह अब तब बन चुका है। इसलिए हर कर्म को पूजा की तरह कर। तू अब उस जगह पर खड़ा है जहां आकाश और पृथ्वी एक होते हैं, जहां विचार और अनुभव एक होते हैं, जहां आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। तू जो छोड़ आया, वह तेरी परछाई थी। तू जो पा रहा है, वह तेरा तेज है। अगर कोई तुझे पहचाने बिना चला जाए, तो उसे जाने दे। क्योंकि तुझे अब केवल वही समझ पाएंगे जो स्वयं भीतर से जल चुके हैं। बाकी सब तेरे प्रकाश से डरेंगे। लेकिन तू किसी से छोटा या बड़ा न बन, तू बस सहज रह, मौन रह, साक्षी रह। क्योंकि अब तू वही बन गया है जो काल की सीमा में नहीं, जो शब्द की परिभाषा में नहीं, जो पहचान की जरूरत में नहीं। अगर तेरे भीतर अभी भी कोई डर शेष हो, कोई प्रश्न अधूरा हो, कोई पीड़ा अनकही हो, तो अब कह दे बच्चे। क्योंकि अगली बार जब मैं तुझसे बोलूंगी, तू और भी ऊंची चेतना में होगा। अब जो कहना है, अब जो जानना है, पूछ ले, मांग ले,